एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर ने $16,000 का माल जो है पाकिस्तान से बाहर भेजा। बायर ने जो है वो माल रिसीव भी कर लिया और फिर बायर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पैसे कभी नहीं आए। ये कोई कहानी नहीं, ये रियल है और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस एक्सपोर्टर ने पेमेंट टर्म जो है वो गलत चूज़ की। आज मैं आपको वो गलती करने से बचाऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 एक्सपोर्ट पेमेंट टर्म सबसे रिस्की से लेकर जो है वो सबसे सेफेस्ट पेमेंट टर्म तक, और मैं आपको बताऊंगा कि नए एक्सपोर्टर को एग्जैक्टली कौन सी जो है वो पेमेंट टर्म यूज जो है वो करनी चाहिए और कौन सी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि ये वीडियो एंड तक आपने देखना है। बीच में एक ऐसी मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा जो 90% से ज्यादा बिगनर्स जो है वो करते हैं और उनको तब तक पता नहीं चलता जब तक पैसे डूब नहीं जाते। तो आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नरेंद्र माहेश्वरी। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट पेमेंट टर्म, यानी जब आप पाकिस्तान से माल जो है वो बाहर बेचते हैं तो बायर से पैसे आपने कैसे, कब और किस तरह से लेने हैं और क्या गारंटी होती है कि आपको पैसे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 5 से शुरू करेंगे जो सबसे रिस्की पेमेंट टर्म है। एक एक पेमेंट टर्म में आपको समझाऊंगा। 5 बेसिक पेमेंट टर्म्स हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो है 5वें नंबर पर है, ये है सबसे रिस्की पेमेंट टर्म, ये है ओपन अकाउंट। अच्छा, ओपन अकाउंट ये एक्सपोर्टर के लिए सबसे खतरनाक पेमेंट टर्म है और ये काम कैसे करती है इसको समझ लेते हैं। देखिए, ओपन अकाउंट में क्या होता है कि आपने जो माल है वो पैक किया, कंटेनर में भरा और इसको जो है आपने शिप कर दिया, बायर को आपने भिजवा दिया और पैसे आपको मिलेंगे। जैसे टर्म आपकी तय हुई है कि 30 दिन में, 40 दिन में या 90 दिन के बाद आएंगे। अगर आए तो इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ बायर के वर्ड्स होते हैं कि भाई वो पेमेंट दे देगा और पेमेंट जो है वो अगर वो देना चाहे तो दे सकता है। अब इसमें रियल एग्जांपल के थ्रू जो है मैं आपको कुछ समझाऊं। देखिए, कराची में एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था। उन्होंने जर्मनी में एक ट्रस्टेड बायर को तकरीबन 40,000 के आसपास जो है वो शिपमेंट भेजी ओपन अकाउंट पर 30 दिन की पेमेंट पे। 30 दिन गुजर गए, 90 दिन गुजर गए, बायर ने जो है ना ईमेल का जवाब जो है दिया, ना कॉल्स का जवाब जो है दिया, मतलब सारे जवाब देने उसने बंद कर दिए। अब वो जो एक्सपोर्टर था वो जो है वो फिर केस किए, चीजें आगे बढ़ी और जर्मनी में भी जाके वहां पे करना पड़ा। लाखों का जो है वो लीगल कॉस्ट आई, सालों का वक्त लगा, माल गया, पैसे गए। तो ये जो ओपन अकाउंट की पेमेंट टर्म है ये आपने जो है ये कब करनी होती है, कब इसको यूज करना होता है। देखिए, ये पेमेंट टर्म उस वक्त जो है ज्यादातर यूज होती है जब आपके जो आगे जो बायर है वो बहुत बड़ी जायंट कंपनी हो, जिनका जो रिकॉर्ड हो वो क्रिस्टल क्लियर हो और आपकी जो रिलेशनशिप हो उनके साथ वो सालों पुरानी हो। तभी उसी कंडीशन के अंदर जो है ये फेवर किया जाता है ओपन अकाउंट के अंदर। देखिए, नए एक्सपोर्टर के लिए ओपन अकाउंट मतलब सीधा खुद को जो है वो अंधी खाई में गिराने वाली बात है। तो नए एक्सपोर्टर हो तो इस पेमेंट टर्म को जो है वो दूर से भी जो है गुजरना नहीं है आपने, करीब तो दूर की बात है, दूर से भी नहीं गुजरना इस पेमेंट टर्म के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर पर जो है पेमेंट टर्म है वो है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जिसको डीए कहते हैं, मतलब प्रॉमिस पे भरोसा। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के अंदर ये ओपन अकाउंट से थोड़ा बेहतर है, लेकिन सिर्फ थोड़ा ही बेहतर है। अब ये कैसे काम करता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का? अब इसमें जो है आप माल जो है पाकिस्तान से बाहर भेजोगे, डॉक्यूमेंट जो है बैंक के थ्रू भेजते हैं, जो बायर है वो डॉक्यूमेंट रिसीव करता है लेकिन पैसे नहीं देता। वो सिर्फ एक कागज पर साइन करता है और आपकी जो उससे अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई वो कितने दिन में पैसे देगा, 30 दिन है, 60 दिन है या 90 दिन है, जो भी आपके तय हुए हैं वो उस पर लिख के दे देगा कि मैं 30 दिन में जो है या 60 दिन में पैसे जो है वो पे कर दूंगा। वो साइन करता है और डॉक्यूमेंट ले जाता है और माल भी जो है वो छुड़वा लेता है। आपके पास सिर्फ एक प्रॉमिस है, अगर उसने दे दिया तो आपका लक है, अगर नहीं दिया तो कुछ ज्यादा कुछ चीजें होती नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? देखिए, ये एक सिंपल सा प्रॉमिस है। अब इसमें इसकी कोई लीगल जो है ना बाइंडिंग नहीं होती, एलसी की जो है वो होती है। अगर बायर ने पेमेंट रिफ्यूज की, आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कंप्लेन की जा सकती है, चीजें की जा सकती है, लेकिन ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है
और पैसे मिलने की भी कोई गारंटी नहीं होती। अब ये टर्म आपने सिर्फ तब यूज करें जब बायर के साथ आपके जो ताल्लुकात हो 2 से 3 साल की जो है वो क्लीन हिस्ट्री के हों। इससे ऐसे 2 से 3 शिपमेंट में जो है ये फेवर डीए का फेवर उनको नहीं देना। अक्सर इस तरह से होता है कि 2-3 शिपमेंट में वो पेमेंट क्लियर करते हैं, फिर वो बड़ी शिपमेंट जो है बड़ा ऑर्डर देते हैं तो भाई ये मुझे भेजा दें और थोड़ा सा अब मुझे थोड़ा सा फेवर दें। तो उस कंडीशन में भी जो है फेवर नहीं करना, क्योंकि इसी को ही फिशिंग कहते हैं। दाना डालते हैं उसके बाद वो बड़ी चोट देते हैं। तो आपने 2 से 3 साल तक जो है किसी को डील नहीं देनी, बिल्कुल सेफ साइड पे जो है वो खेलना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर जो पेमेंट टर्म है वो है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, यानी पहले पैसे फिर कागज। देखिए अब हम मिडिल ग्राउंड पर जो है आ रहे हैं। देखिए जो डीपी की पेमेंट है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, ये डीए से काफी बेहतर है और मैकेनिज्म जो है वो काफी स्मार्ट है। इसमें ये काम कैसे करता है, इसमें जो है आप माल जो है यहाँ से भेज देते हो, शिपिंग के सारे डॉक्यूमेंट, बीएल, पैकिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं और आप सारे डॉक्यूमेंट अपनी बैंक को देते हैं। आपकी बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट बायर की बैंक को भेजता है। अब बायर की जो बैंक है वो बायर को डॉक्यूमेंट तब ही देगी जब बायर पेमेंट पूरी करेगा, और बिना डॉक्यूमेंट के बायर जो है वो पोर्ट से कंटेनर या जो शिपमेंट है वो रिलीज नहीं करवा सकता। मतलब वो बायर पैसे देगा और अपने डॉक्यूमेंट उठाएगा। अब इसमें स्मार्ट चीज क्या है, देखो इसमें अच्छी चीज क्या, अब इसमें अच्छी चीज ये है कि बायर के पास माल जो है वो होस्टेज रहेगा। जब तक वो पे नहीं करता तब तक वो माल नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंट उसको नहीं मिलेंगे। अब इसमें भी काफी रिस्क होता है। अब इसमें रिस्क क्या है, अगर जो है बायर ने डिसाइड किया कि माल नहीं चाहिए उसको, तो माल पोर्ट पर जो है वो फंसा ही रह सकता है। वापस लेना या किसी और को बेचना जो है वो बड़ा कॉस्टली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कोई किसी और को आप बेच नहीं सकते, आप किसी और को बेच सकते हो। डॉक्यूमेंटों के अंदर जो है उनकी ऑनरशिप चेंज करनी होती है, वो भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। और अक्सर जो है जो आपसे ये माल खरीदेगा उनको भी पता है कि आप फंसे हुए हो, तो वो कोड़ियों के भाव आपसे माल खरीदेगा और आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि माल को वापस लेके आना वो उससे ज्यादा महंगा होता है। अब ये कब करनी होती है ये वाली, देखें ये मीडियम ट्रस्टेड बायर के लिए है। ये एक रीजनेबल ऑप्शन जरूर मौजूद है और इसमें भी काफी शिपमेंट, हम भी काफी शिपमेंट इसके अंदर कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, वो मैं एंड में आपको बताता हूँ कि कैसे चीजें जो है होंगी। आगे बढ़ते हैं और दूसरी पेमेंट टर्म की बात करते हैं। दूसरी है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको एलसी कहते हैं। ये है बैंक की गारंटी। देखिए अब हम आ रहे हैं सिक्योर जोन में। लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी, ये इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे पावरफुल टूल है। दुनिया भर में तकरीबन $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की ट्रेड हर साल एलसी के थ्रू होती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली पेमेंट टर्म यही है एलसी। अब मैं जो है सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ एलसी कैसे वर्क करती है। बायर की बैंक जो है वो एलसी गारंटी दे रही है। बायर जो है अपनी बैंक में जाता है और एलसी खुलवाता है और बायर की बैंक पेमेंट की गारंटी जो है वो आपको देती है। अब इसमें जो है वो बायर मुकर नहीं सकता, बायर के मूड पे चीजें डिपेंड नहीं होंगी। बैंक की चूंकि ये बैंक की गारंटी है। अब इसमें क्या स्टेप होता है, बायर बैंक से जो है वो एलसी ओपन करवाता है, बायर अपनी बैंक से एलसी ओपन करवाता है, वो एलसी आपके बैंक को मिलती है यहाँ पर पाकिस्तान में। आपने एलसी को केयरफुली जो है पढ़ना है, तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना है, क्योंकि वही टर्म जो है वो फुलफिल होंगी, जो डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए वो कंप्लीट होंगे तो ही जो है पेमेंट आपको मिलती है। तो कंडीशन एक एक चीज चेक करनी होती है। आपका जो बैंक है सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बायर की बैंक में जो है वो भिजवा देगा। बायर की बैंक जो है वो सब चेक करेगी, अगर सब कुछ ठीक होगा तो आपकी पेमेंट आ जाएगी। अगर डॉक्यूमेंटों में कोई मिस्टेक हुई, कोई करेक्शन हुई तो ये डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी, और जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे आपकी पेमेंट रुकी रहेगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो सही करके दोबारा भेजना पड़ेगा, या अगर कोई छोटी मोटी जो है इसके अंदर है और बायर वो उसको एक्सेप्ट करता है तो जो है वो डिस्क्रिपेंसी की फीस होती है वो $50-60 होती है। एक गलती की जो है वो डिस्क्रिपेंसी फीस होती है। अब देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने मिस नहीं करनी। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एलसी में एक छोटी सी गलती, स्पेलिंग मिस्टेक, रॉन्ग डेट, रॉन्ग पोर्ट नेम, पेमेंट जो है ये आपकी रोक सकता है। ये बायर का नाम अगर आपने स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक कर दी तो ये डिस्क्रिपेंसी बन जाएगी। जैसे एलसी में अगर जो है आपका माल भेजने की लास्ट डेट 30 जून थी, तो आपने 1 जुलाई को यहाँ से अगर माल भेजा तो पेमेंट आपकी फिर भी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि भाई आपको भेजना थे वहाँ पे हो जाता है इस डेट तक आप भेज सकते हो। उसके बाद फिर सही हो जाता है, बायर को इंटरवेंशन करते हैं, हो तो सब चीजें जाती है लेकिन डिले होना शुरू हो जाती है इसमें अंदर। तो ये सब चीजें केयरफुली चेक करनी होती है कि जो उसमें डेट लिखी हुई है कि आप उसमें बेच सकते हो कि नहीं। इसलिए एलसी जैसे ही रिसीव होने के बाद लाइन बाय लाइन आपने पढ़ना होता है। कोई कंफ्यूजन हो बैंक से पहले क्लियरिफाई करें, चीजें चेक करें, और जो भी करेक्शन हो तो वो बायर से करवाएं।
कि भाई ये ओरिजिनल भेजने से पहले ड्राफ्ट लेते हैं, ड्राफ्ट चेक करते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन चेक करते हैं और फिर जो है वो आपने एलसी जो है मंगवानी होती है। अब ये किन के लिए है? ये अगर आप न्यू एक्सपोर्टर हो तो एलसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पेमेंट की गारंटी होती है। आगे बढ़ते हैं और जो सबसे सेफेस्ट टर्म है, ये कह लें कि एक्सपोर्टर का ड्रीम है जो, वो है एडवांस पेमेंट नंबर 1 पे। अब ये एक्सपोर्टर का सबसे पसंदीदा टर्म है और होना भी चाहिए भाई। मतलब बिल्कुल सिंपल है, बायर ने 100% पेमेंट जो है वो करता है और फिर आप यहाँ से सामान जो है बाहर बेचते हो। आपके लिए नहीं, एक्सपोर्टर के लिए इसमें तो जीरो रिस्क है ना, है ही कोई रिस्क नहीं। अब रियल सिनेरियो अगर देखें, अगर फर्स्ट कर लेते हैं कि भाई $15,000 का आपके पास ऑर्डर आया, बायर ने वहां से जो है वो ट्रांसफर किया आपके बिजनेस अकाउंट में, जो कंपनी का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में नहीं ले सकते, बिजनेस के जो आपका अकाउंट है उस नाम से, जो जिस कंपनी का नाम है उसी अकाउंट में ये पैसे आएंगे, क्योंकि एफआई इशू होगा बाद में। पैसे आपके अकाउंट में आ गए, फिर आपने यहाँ से माल जो है भेज दिया। अगर कुछ भी गलत हुआ, शिपिंग डिले हुई, कस्टम के अंदर इशू हुआ, आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, टेंशन की बात ही नहीं है, जीरो, कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। अब बायर ये टर्म क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? पहले ये देखें, करते भी है तो बहुत रेयरली करते हैं, बहुत कम ये एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें और कब ये एक्सेप्ट करते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, एक्सेप्ट कब ज्यादातर करते हैं, जब आपका प्रोडक्ट यूनिक हो ना, दूसरी जगह उसको ना मिल रहा हो या वो क्वालिटी दूसरी जगह ना मिल रही हो, तो आपसे वो लेगा। बायर को आप पर, या तो फिर बायर को आप पे ट्रस्ट हो, या ऑर्डर अगर छोटा है, लो रिस्क होता है, तो बायर भी वो रिस्क ले लेता है, या कस्टम मेड कोई प्रोडक्ट होता है तब भी ये जो है वो रिस्क बायर ले लेता है। अब यहाँ पे एक और चीज है, देखिए प्रो टिप जिसको आप ये कह लें कि अगर बायर 100% एडवांस नहीं दे रहा ना, तो 50% एडवांस ले लें और 50% आप उनको बोले कि भाई डीपी कर लें। 50% आपने पहले मुझे देना है और 50% जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट आपको भेजूंगा बैंक के थ्रू, आप तब पेमेंट कर देना। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हमेशा पहली कोशिश यही करनी है कि एडवांस पेमेंट लेना है। भाई बायर जो है अगर 100% नहीं दे रहा है तो 50% तक ले आओ, 50% नहीं दे रहा है तो एटलीस्ट 40% ले आओ। मतलब कुछ ना कुछ उससे लेकर बायर को होल्ड करना है, ताकि वो कल मुकर ना जाए, और अगर मुकर भी जाए तो एटलीस्ट आपके पास इतना मार्जिन हो कि आप उसको उतने कम में किसी और को भी दे सको। हम भी जब नए बायर्स के साथ डील करते हैं तो हम यही ऑप्शन रखते हैं। देखिए, अगर लो वैल्यू प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं लो वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं वो, तो हम एलसी, क्योंकि एक बहुत महंगा काम है, एलसी के चार्जेस वहां से कटते हैं, यहाँ भी है और बहुत झंझट भी उसके अंदर होती है। तो लो वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि भाई आप मुझे एटलीस्ट 50% एडवांस दे दें, और 50% वो एडवांस देते हैं और बाकी 50% हम जो है वो डीपी पे रखते हैं, और जैसे ही हम उनको बीएल की स्कैन कॉपी देते हैं तो वो रिमेनिंग पेमेंट बेचते हैं। हम बैंक से जो है वो एंडोर्स कराकर, और सारे डॉक्यूमेंट हम बैंक के थ्रू नहीं बेचते, डायरेक्ट ही हम डीएचएल के थ्रू हम बायर के सारे डॉक्यूमेंट उनके एड्रेस के ऊपर भिजवा देते हैं, क्योंकि पेमेंट 100% रिसीव हो गई तो बैंक से भी एंडोर्स करवाकर जो है बीएल हम डायरेक्ट जो है बायर को बेच देते हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे आपको क्विक रिव्यू में दे देता हूँ। ओपन अकाउंट सबसे ज्यादा रिस्की, डीए हाई रिस्क है उसके अंदर, डीपी के अंदर मीडियम रिस्क है, और लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर बहुत कम रिस्क है, और एडवांस पेमेंट के अंदर जो है वो जीरो रिस्क है। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला आपने याद रखना है। देखें, ज्यादा ट्रस्ट तो उतना फ्लेक्सिबल टर्म, जितना कम ट्रस्ट उतना ही सिक्योर टर्म। तो ये थी 5 एक्सपोर्ट टर्म, सबसे रिस्की ओपन अकाउंट से लेकर सबसे सेफेस्ट एडवांस पेमेंट तक। देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट में नई जो है वो शुरुआत कर रहे हैं तो ये 3 में इंपॉर्टेंट रूल आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने जहन में लॉक कर लेना है, जो मैंने चीजें सीखी इतने साल से। तो ये 3 रूल आपने याद रखने हैं। सबसे पहला रूल, तो नई रिलेशनशिप इज इक्वल टू एडवांस पेमेंट या एलसी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, एलसी पर हर लफ्ज चेक करें, एलसी के ऊपर एक एक लफ्ज, एक एक टर्म चेक करें। शिपमेंट रेडी करने से पहले, सामान अरेंज करने से पहले, माल बनाने से पहले आपने ये सब चीजें चेक करनी है। अगर कुछ भी गड़बड़ है एलसी के अंदर या कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बायर से उस टर्म का क्लेरिफाई करें, इसका क्या मतलब है आपके जहन के अंदर, ताकि ये चीजें बाद में गले पड़ जाती हैं। रूल नंबर 3, ओपन अकाउंट और डीए पर सिर्फ तब जब रिलेशनशिप सालों पुरानी हो। हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं अभी, उनमें से सिर्फ हम एक को ये फेवर देते हैं, बाकी किसी को भी ये हम फेवर नहीं देते कि वो हम उसके साथ डीए के ऊपर काम करें या ओपन अकाउंट के अंदर काम करें। तो ये 3 उसूल हैं, आपने याद रखने हैं। कभी भी जिंदगी में आप चोट नहीं खाओगे पेमेंट को लेकर, क्योंकि हमने बहुत चीजें जो है, कोई सिखाने वाला नहीं था तो बहुत नुकसान करके ये सब चीजें हमने सीखी हैं। लेकिन आपका भाई यहाँ पर है आपको चीजें समझाने के लिए, तो अपने जो है
है एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज से सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, को ये आपने समझना है, गलती नहीं करनी आपने। अब मुझे आपने कमेंट्स में नीचे बताना है, अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो आपने पेमेंट टर्म क्या लोगे, आपने बायर को क्या जो है पेमेंट टर्म ऑफर करोगे, क्या आप समझे हो, तो आप नीचे मुझे आप बताएं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, सिर्फ 1 सेकंड लगता है और ये हमारे लिए बड़ा जो है इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है इन सब चीजों से। और सब्सक्राइब करें क्योंकि पाकिस्तान में रियल एक्सपोर्ट नॉलेज सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलती है। और अपने किसी एक्सपोर्टर दोस्त को शेयर करें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनको जो है वो हजारों डॉलर की गलतियों से बचा सकती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।